सिंधिया, शिवराज, नरोत्तम के साथ नड्डा ने की बैठक। एमपी में बीजेपी ने कर दिया खेल। एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदले तो एमपी में रचा जाएगा इतिहास। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। एग्जिट पोल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के अनुमान के बाद से ही पार्टी में खुशियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी राजस्थान में तो पहले से ही अपनी जीत तय मान रही है। मध्य प्रदेश को सबसे मुश्किल विकेट माना जा रहा था और चिंता इस बात की थी कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीट है, विधानसभा की भी और लोकसभा की भी। इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस भी किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मध्य प्रदेश की कमान संभाल रखी थी और अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश को लेकर तैयारियों को और तेज कर दिया है। जेपी नड्डा अचानक ही ग्वालियर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत ही क्षेत्र के कद्दावर नेताओं के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी बुला लिया। ग्वालियर में नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठक की है। ये तीनों ही नेता सीएम पद की रेस में भी माने जा रहे हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को एग्जिट पोल जैसी ही जीत मिलती है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में भी जाएगा और पार्टी शायद उन्हें सीएम पद से नहीं हटाएगी। लेकिन वोटिंग से पहले ग्वालियर में जेपी नड्डा के साथ हुई इस बैठक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से 3 में तो बीजेपी की सीटों की संख्या 150 से ज्यादा बताई गई है। वैसे बीजेपी ने वोटिंग के बाद एक सर्वे संघ के सहयोग से कराया था और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सर्वे में भी पार्टी की सीटों की संख्या 124 से 150 बताई जा रही थी। वैसे बीजेपी ने अपने सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन पार्टी की ओर से तभी से दावा किया जा रहा था कि वो सरकार बना रही है और बीजेपी नेताओं के आत्मविश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी में संभावित मंत्रियों ने अपने लिए नए कुर्ते सिलवाना भी शुरू कर दिए थे। पार्टी ये तय मानकर चल रही है कि उसकी सरकार बनेगी और सीटों की संख्या 130 के पार ही रहेगी। दूसरी ओर एग्जिट पोल और कांग्रेस की फीडबैक रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा देखी जा रही है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में भी पार्टी की सीटों की संख्या 100 के करीब ही बताई गई थी और ये पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी और कांग्रेस की सीटों की संख्या बराबर रहती है तो बीजेपी कांग्रेस को सरकार बनाने का दावा तक पेश नहीं करने देगी और कांग्रेस की दावेदारी पेश करने से पहले ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। लेकिन अब बीजेपी के अंदर निश्चिंतता दिखाई दे रही है। पार्टी मानकर चल रही है कि वो चुनाव जीत रही है। वैसे इस बीच कमलनाथ का बयान भी आ गया है। कमलनाथ ने दावा किया है कि चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से अलग आएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता काउंटिंग पर नजर बनाए रखें। लेकिन कमलनाथ के बयान में भी हताशा ही दिखाई दे रही है। वो चुनाव परिणाम आने से पहले पार्टी के नेताओं को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के बयान से कांग्रेस के नेताओं में उत्साह आएगा, इस बात पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। एक और कांग्रेस कर्ताओं का मनोबल बचाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैसे शिवराज सिंह चौहान तो पहले से ही आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एग्जिट पोल के बाद एक बार फिर कहा कि राज्य में कांटे की टक्कर जैसी कोई बात नहीं है और फिर एक बार भाजपा की सरकार बनना स्पष्ट हो रहा है। शिवराज ने कहा कि वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं और अब फिर कह रहे हैं, प्रदेश में कांटे की टक्कर जैसी कोई बात नहीं है। जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मार्गदर्शन, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम, सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं और राज्य के विकास ने बता दिया है कि भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी।